अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। गर्मियाँ शुरू हो रहे हैं, समर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी शुरुआत हो रही है उसकी। गर्मियाँ हल्के हल्के 37 डिग्रीज़ पे पहुँच चुकी है गर्मी। अब ना हर एक का मसला ये रहता है कि जो भी ब्रांड का परफ्यूम हो तो उसकी लॉन्जिविटी का लेके मसला रहता है। कोई भी ब्रांड का परफ्यूम हो, कोई कितना भी लग्जरी ब्रांड का परफ्यूम हो, तो मेजर शिकायत इस समर में आते हैं, भाई परफ्यूम इससे पहले ज़्यादा लास्ट करता था, अब वो लास्टिंग थोड़ा हमें कम मिल रही है भाई बोलते। ये प्रॉब्लम रहती है हर परफ्यूम के साथ, हर इत्र के साथ। जब मैं आपको विंटर्स में जो भी परफ्यूम्स फ्रेगरेंसेस लगाए थे, तो जब वो लॉन्जिविटी मिल रही थी, तो अब वो लॉन्जिविटी मिलना बोले तो मुश्किल है। तो उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ टिप्स बताते हैं आपको, ताकि उसे लॉन्जिविटी थोड़ा अच्छा मेंटेन कर सके। उस टिप से एक 10 टिप्स आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उस तरह अप्लाई करने से आपको लॉन्जिविटी और भी बेहतर मिल सकती है दोस्तों। ये परफ्यूम वो परफ्यूम बोल के नहीं, सारे परफ्यूम के लॉन्जिविटी गिर जाते हैं इस समर में। 8 आवर्स देने वाली 6 आवर्स आ जाती है, 12 आवर्स देने वाली 10 आवर्स आ जाती है। इस तरह ये क्लाइमेट, थोड़ा वार्म क्लाइमेट में परफॉर्मेंस सही नहीं मिलती। चलिए बिना देरी किए हुए अब वीडियो में चलते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, पॉइंट बाय पॉइंट एक डायमंड जैसा रहता है। अब अंत तक ज़रूर देखिए। नंबर 10th पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है, मैं खुद उसे अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट से आपको बताऊँगा, 10th पॉइंट तक ज़रूर देखिए। 10th पॉइंट में इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट जो भी है, ये मैं अभी तक बताया नहीं हूँ। लॉन्जिविटी ना क्लॉथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, लॉन्जिविटी क्लॉथ्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो क्लॉथ, जो कपड़ा, जो फैब्रिक परफ्यूम या इत्र को जज़ब करने वाली तासीर का होता है ना, वो खुशबू अच्छा देता है। ज़्यादा देर तक वो खुशबू को बंद करके रखता है, उसमें खुशबू बरकरार रहती है काफ़ी देर तक। जो कपड़ा जज़ब करने की काबिलियत नहीं रखता, वो कपड़े में खुशबू ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कपड़ा, आपका फैब्रिक कॉटन वाला है, तो कॉटन वाला फैब्रिक अच्छा जज़ब कर लेता है, तो उसमें लॉन्जिविटी ज़्यादा मिलती है आपको। आप अच्छे भी लगाओ, अगर आपका फैब्रिक पॉलिस्टर वाला हो या ना तो सिल्क वाला हो, उसमें जज़ब करने की कैपेबिलिटी कम रहती है, तो ये आपको उसके मुकाबले में लॉन्जिविटी कम महसूस होती है दोस्तों। इस तरह कपड़ा परफ्यूम को या इत्र को जज़ब करने की तासीर रखता हो, तो आपको लॉन्जिविटी अच्छी मिलती है। हमेशा आप लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहते हो तो आप ना कॉटन के फैब्रिक वियर करिए। कॉटन के फैब्रिक पे अच्छा इत्र हो, परफ्यूम है, स्प्रे करिए, तो उससे ज़्यादा देर तक लास्टिंग मिलती है दोस्तों। इत्र लगा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, तो आप थोड़ा उसे अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाइए, इससे आपको लास्टिंग ज़्यादा मिलती है। अब इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे परफ्यूम्स ना इत्र के मुकाबले में थोड़ा लास्टिंग अच्छे देते होंगे। लेकिन आपको एक डाउट आता रहता, भाई इत्र ऑयल इवापोरेट कम होता ना, तो ये ज़्यादा लास्टिंग देता ना, आप क्या उल्टा बता रहे हैं भाई बोल के। मैं बताने का मकसद बताता हूँ मैं आपको। अब ये इत्र है, मेरे पास ये इत्र है। अब लोग इसे लगाते ना, इसे लगाने का एक मेजरमेंट नहीं होता है। अब कितना लगाए भाई बोल तो बोल नहीं सकते। ऐसा लगाते, 1 बार लगाते, 2 बार लगाते, अब कितना बार रब करते, ये कोई मेजरमेंट नहीं रहता है। कभी कभार क्या होता है बोले तो इससे ये घूमता नहीं है, ये रोल ऑन घूमता नहीं है। ऐसा लगाते, अप्लाई करते जाते रहते। अब इससे कम मात्रा में अप्लाई होता है, कम मात्रा में अप्लाई होता है, मतलब कम लास्टिंग मिलती है आपको। अब इसे परफ्यूम है, इसे परफेक्ट बता सकते हैं कितना मात्रा में लगा, तो 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे, आप इसे बता सकते हैं। और इसमें क्या रहता है, हमारे फिक्सडूस वगैरह भी डालते हैं, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहता है, तो इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा अप्लाई होता है, ज़्यादा लास्टिंग मिलती है। मेरा मतलब ये है, वाकई में क्या है बोले तो परफ्यूम्स इवापोरेट ज़्यादा होते हैं, तो हवा में ज़्यादा फैलते हैं, प्रोजेक्शन अच्छा मिलता है। इत्र कपड़े के करीब रहता है, कपड़े इवापोरेट कम होता है, और ये क्या है बोले तो लास्टिंग ज़्यादा मिलती है। लेकिन शर्त यह है कि क्वांटिटी में लगाने से,
ठीक है। अगर आप सही नहीं लगाए, बहुत कम लगाते जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ये रोल ऑन घूम नहीं रहा है, 2 बार लगाते 5-10 बार रब करके आप पूरा बदन रब कर रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं, तो लास्टिंग नहीं मिलेगा। तो वजह एक ही रहता है, जो भी हो क्वांटिटी में लगाए तो आपको इंशाल्लाह लास्टिंग मिलती है दोस्तों। आप परफ्यूम लगाते हो, इतर लगाते हो, आप डायरेक्टली कड़क धूप में रहते हैं, नहीं आप बाइक जर्नी करते वक्त क्या है हवा आपसे ज़्यादा लगती रहती, अब तेज़ हवा में, तेज़ धूप में, कड़क धूप में रहते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी लास्टिंग कम हो जाती है। देखिए परफ्यूम या इतर लगाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट परफ्यूम लगाए सो जगह पर तो पड़ी तो उसका हीट से क्या है बोले तो ज़्यादा जल्दी इवापोरेट हो जाता है, परफ्यूम हो या इतर हो। अब इतना हवा में ज़्यादा तेज़ हवा में हम गुजर रहे हैं तो इससे क्या होता है बोले तो वो हवा को लेके खुशबू जल्दी उड़ने का चांसेस रहता है। अगर आप उस कंडीशंस में रहते हैं तो 1 से 2 बार आप तो डबल क्वांटिटी में लगाए तो ही आपके परफ्यूम जो भी ब्रांड के हो ज़्यादा आपको आपके कपड़ों पे लास्टिंग देते हैं दोस्तों। आप किसी से परफ्यूम खरीदें, किसी ब्रांड का परफ्यूम खरीदें, महंगा लग्जरी ब्रांड का परफ्यूम खरीदें तो उसकी लास्टिंग एक पॉइंट रहती है, 6 आवर्स की हो, 8 आवर्स की हो, 10 आवर्स की हो। अगर आप ना वो परफ्यूम को हीट कंडीशंस में रखते हैं या नहीं तो धूप में रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़े ऐसा, तो उसमें के मॉलिक्यूल्स ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, उसके केमिकल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें इससे क्या होता है बोले तो आपको लास्टिंग में कमी देखने को महसूस होती है। आप कोई भी ब्रांड का परफ्यूम खरीद रहे हो, इतर खरीद रहे हो, तो उसको आप एक कूल जगह पे स्टोर करिए, जिसमें ऐसा जगह स्टोर करिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। कभी भी आप स्टोर करते हैं तो एक कूल जगह देख के उस पर आप परफ्यूम स्टोर करते रहिए, तो इससे आपकी लास्टिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। ये होता है परफ्यूम स्टोर करने का तरीका। अब जब भी आप परफ्यूम खरीद रहे हो ना दोस्तों, उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल को चेक करके खरीदो, क्योंकि EDT आता है, EDP आता है, प्योर परफ्यूम आता है, एक्सट्राइड जो परफ्यूम आता है, इस तरह वहाँ पे आप उसको चेक करके खरीदो, क्योंकि EDT और उससे भी नीचे वाले जो भी परफ्यूम्स रहते हैं उसमें ऑयल कंसंट्रेशन का रेशियो कम रहता है। इसका मतलब क्या है बोले तो ये जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं, लास्टिंग आपको सही नहीं मिलती। स्पेशली समर में तो आपको ये सब करना ही करना है, इसे कंपलसरी आपको इसे फाइंड आउट करना है आप कौन सा परफ्यूम कितना % कॉन्सेंट्रेशन से ले रहे हो। EDT तो हरगिज़ नहीं लीजिए, इससे नीचे वाले भी नहीं लीजिए, मिनिमम EDP कॉन्सेंट्रेशन रखिए। तो मिनिमम आपको 18 टू उससे ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रख के परफ्यूम लीजिए, उसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अच्छा होता है, इससे परफ्यूम आपके कपड़े पे ज़्यादा टिकती है दोस्तों। अब उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 30-35 तक भी जा सकते हैं, और उससे ऊपर आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप मिनिमम जो है 18 उससे ऊपर एक कॉन्सेंट्रेशन रख के आप परफ्यूम बाई करें। आप कहीं भी ब्रांडेड परफ्यूम में भी जा रहे हो तो EDT मत खरीदें। अब ज़्यादा लास्टिंग चाहते हो तो EDP से आप परचेज़ करना शुरू करें दोस्तों। परफ्यूम हमारे पास भी अगर आप कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रख के आप लास्टिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब छठा पॉइंट ये आता है तो लेयरिंग टेक्निक फॉलो करें दोस्तों। जब भी आप परफ्यूम लगा रहे हो, इतर लगा रहे हो, बॉडी पे मॉइस्चराइज़र है जैसा आप मेंटेन्स करिए। परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो ये देखिए कि अपनी बॉडी का स्किन ड्राई ना हो। अगर ड्राई है, ड्राई स्किन के ऊपर अपना परफ्यूम या इतर ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए। आप क्या है बोले तो परफ्यूम ले रहे हो, वो परफ्यूम का ही आपको परफ्यूम वैक्स मिलता है, परफ्यूम वैक्स मिलता है, उस वैक्स को अप्लाई करके उसके ऊपर यहाँ अप्लाई करने के बाद वो मॉइस्चराइज हो जाता है स्किन पूरा, उसके ऊपर आप परफ्यूम लगाएंगे तो वो लास्टिंग ज़्यादा देता है। कपड़े पे भी आप वैक्स लगाने के बाद अगर लगाना हो तो, मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, स्किन पे अगर स्प्रे कर रहे हो तो आप ड्राई स्किन पे स्प्रे मत करिए, आप मॉइस्चराइज़र लगाइए अगर है तो वही फ्रेगरेंस का, नहीं तो कोई भी एक वैसलीन वगैरह जिस तरह का एक मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो लास्टिंग ज़्यादा मिलती है आपको। आपको जिस भी तरह का मॉइस्चराइज़र है स्किन को वेट रखने के लिए वो इस्तेमाल करिए। विदाउट स्मेल का भी हो सकता है, तो अलग स्मेल का मत करिए। अगर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये दें कि वही खुशबू का मॉइस्चराइज़र हो।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कूल वाटर आप ले रहे हैं, तो कूल वाटर का ही वही फ्रेगरेंस वाला कोई मॉइस्चराइज़र है तो उसे अप्लाई करिए। अगर वो नहीं है तो कोई प्लेन कोई खुशबू ना हो उसमें, वो अप्लाई करके उसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो लास्टिंग बढ़ सकती है दोस्तों। अरब लोग जब भी फ्रेगरेंस लगाते हैं उनके पास बहुत बड़ा दायरा बना हुआ रहता है, वो वहाँ से गुजरते हैं तो हमें बहुत दूर तक रिच खुशबू आ रही होती है। वजह यह है कि वो लोग ना जब भी खुशबू लगाते हैं तो आयल को अपने जिस्म पे अप्लाई करते हैं, फ्रेगरेंस आयल को ऊद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ऊद वाला आयल को इस्तेमाल करते हैं। बाद में वो ऊद वाले धूप जो भी रहता है इंसेंस को अपने कपड़ों पे लेते हैं, फिर वही ऊद वाले परफ्यूम को अपने कपड़ों पे लगाते हैं। इससे क्या है बोले तो वो काफ़ी देर तक महकते रहते हैं और उनका बबल बहुत बड़ा रहता है, दायरा बहुत बड़ा रहता है, लास्टिंग ये लाजवाब छोड़ते वो गुजरते रहते दोस्तों। इस तरह की टेक्निक आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह लास्टिंग ज़्यादा मिल सकती है। लेयरिंग टेक्निक फॉलो करें। अब जब भी परफ्यूम को या इत्र को आप ले रहे हो, लेने के बाद उसे फ्रिज में थोड़ी देर तक स्टोर करिए। इससे क्या होता है उसके मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह मिक्स होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स होते हैं, इससे आपको लास्टिंग ज़्यादा मिलती है दोस्तों। लोग को ये अभी तक पता नहीं रहता है कि लास्टिंग क्या होती है, प्रोजेक्शन क्या होता है। कोई भी परफ्यूम का प्रोजेक्शन दोस्तों 2-3 आवर्स तक मैक्स टू मैक्स रहता है। मेजॉरिटी परफ्यूम्स का लास्टिंग तो आपको 8 आवर्स मिल सकती है, 24 आवर्स भी रेयरली मिल सकती है, 12 आवर्स तो अच्छे परफ्यूम्स का मिल जाती है दोस्तों। लोग क्या समझते हैं 8-9 घंटे के बाद बाजू वाले के पूछते हैं भाई मेरे पास से खुशबू आ रही क्या, बोल के वो क्या बोलते भाई नहीं आ रही, बोलते भाई ये परफ्यूम लास्ट नहीं कर रहा, बोलते उसे लास्टिंग नहीं कहते मेरे भाई, उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। हर परफ्यूम का प्रोजेक्शन शुरू के 2-2.5 आवर्स, मेजॉरिटी परफ्यूम्स का कहानी इसी रहती। प्रोजेक्शन 2-2.5 घंटे रहता है, लास्टिंग आपको एवरेज 8 आवर्स की रहती। तो यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि आपको लास्टिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए आप एक डिकेंट कैरी करिए। आप कहीं पे जा रहे होते हैं, फंक्शन को जा रहे होते हैं, हम घर के पास अप्लाई करते हैं, सफ़र 2 घंटे का होता है, बाद में वहाँ पे लोग को पूछते हैं भाई मेरे पास खुशबू आ रही है, तो नहीं आ रही बोलते। इस वजह से क्या होता है आप जाने से पहले भी आप स्प्रे करें, से एक डिकेंट कैरी करिए। एक छोटी सी 10 ml के पेन परफ्यूम हो गया या कोई भी एक परफ्यूम की बॉटल, उसे कैरी करने से आप जाने से पहले भी आप हर 2-3 आवर्स को एक बार, स्पेशली समर्स के टाइम में ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। आपको ये टेक्निक फॉलो करिए। खुशबू को पल्स पॉइंट पे अप्लाई करिए। पल्स पॉइंट पे अप्लाई करने यहाँ इस तरह का पल्स पॉइंट पे अप्लाई करिए, कानों के पीछे अप्लाई करिए। आप इधर अप्लाई कर सकती है, पल्स नहीं है लेकिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वजह मैं बताता हूँ, अगर हाथ मूव करते हैं तो आगे वाले की भी खुशबू हवा में लिंगर होती दिखती रहती। अगर आप मुँह ऐसा बेंड कर सर ऐसा घुमाते रहते हैं तो आपको कानों के पीछे जो लगाए रहते हैं ना, वहाँ से आपको खुशबू महसूस होती रहती है। कंधों के पास लगाते ना, वहाँ से आपको खुशबू महसूस होती रहती है। मेनली पल्स पे अप्लाई करिए। पल्स पे क्यों, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे एक वार्म रहता है। गर्म, ज़्यादा गर्मी में खुशबू इवाबरेट हो जाती है, लेकिन पल्स की कम गर्मी होती है ना, वहाँ पे गर्मी बाकी जगह से कंपेयर करेंगे तो पल्स की गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है। उस गर्मी में खुशबू पकड़ के हल्का हल्का छोड़ती रहती खुशबू को, वो गर्मी जो वो पॉइंट जो है खुशबू को बाहर भेजती रहती दोस्तों। इससे क्या है बोले तो खुशबू काफ़ी देर तक उससे उड़ के आई जैसा दिखती रहती है हमको। पल्स पॉइंट पे लगाइए, इससे आपको लास्टिंग मिलती है दोस्तों। अब फाइनल पॉइंट आता है दोस्तों, आप जब भी क्लॉथ वगैरह पहनते हैं ना, आप ज़रूर इनर क्लॉथ पहना करें। फॉर एग्जांपल मैं जो जुबा पहना हूँ उसके अंदर भी मेरा टी-शर्ट रहता है, इस तरह इनर क्लॉथ पहना करें। इनर क्लॉथ पे फ्रेगरेंस लगाएं करें दोस्तों। आप बॉडी पे लगाते हो, इनर क्लॉथ पे लगाएं। इनर क्लॉथ पे लगाने से क्या होता है, हर हमेशा आप महकते रहते हैं दोस्तों, हर हमेशा आपको खुशबू महसूस होती रहती है। मैं यही परफ्यूम आफ्टरनून स्विम परफ्यूम, ये फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है। अगर लास्ट टाइम पूछेंगे तो 6 आवर्स का बताता हूँ मैं, लेकिन मैं जब अंदर के क्लास पे स्प्रे करा था ना, ये काफ़ी देर तक महकता रहता। मुझे तो एक 8 आवर्स प्लस की लास्टिंग मिली है मुझे। इस तरह बोलने का मकसद है कि अंदर का क्लाथ जो है खुशबू को एवाबरेट नहीं होने देता है, क्योंकि बाहर का क्लाथ उसे पकड़ के रखता है। खुशबू काफ़ी देर तक अंदर लिंगर करती रहती है, वो आपको महसूस होता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आते रहते हैं। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।